उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, रीट संख्या 26,813/2018 का डेट लगा था। कोर्ट नंबर 71 जस्टिस एमसी त्रिपाठी जी का बेंच सुनवाई हम लोगों का कर रहे हैं, क्योंकि हमारा केस नॉमिनेटेड है जस्टिस एमसी त्रिपाठी जी को। इसके बारे में सारा कुछ तो कल शाम को ही आप लोगों को अवगत करा दिया गया था आईडियो के माध्यम से, और ये भी शंका जाहिर किया गया था कि हो सकता है किसी अदर कोर्ट से कुछ फ्रेश केस ट्रांसफर होके आए, और ऐसा ही हुआ। जैसे ही हमको सुबह पता चला वैसे ही हर ग्रुपों में 60 स्क्रीन लेके फोटो भेज दिया गया। 41 से लेके 11 से लेके 41 तक कोर्ट नंबर 72 से कोर्ट नंबर 71 में फ्रेश केस ट्रांसफर होके आया, क्योंकि नीरज तिवारी जी का बेंच सुनवाई कर रहा है कोर्ट नंबर 72 में। आज कोर्ट नहीं बैठा था, सिविल मैटर रेगुलर कोर्ट है, इसलिए कोर्ट ना बैठने के कारण कोर्ट नंबर 72 से ट्रांसफर होके 71 में आया। सबसे पहले 71 में जो 18 फ्रेश था उसका सुनवाई हुआ। समाप्त होने के बाद पुनः जो कोर्ट नंबर 72 से ट्रांसफर होके आया था 11 से लेके 41 तक उसका सुनवाई हुआ, समाप्त हुआ। जैसे ही ट्रांसफर होके जो फ्रेश केस आया था उसका सुनवाई जैसे ही समाप्त हुआ, क्योंकि हम एक्टिव थे, हमारे सभी वक्ता मौजूद थे कोर्ट के बाहर, तुरंत सूचित किया गया कि फ्रेश केस समाप्त हुआ है, और तुरंत कोर्ट के अंदर जाके हमारे अधिवक्ता अपनी बात रखना शुरू किए। सबसे पहले कोर्ट की भाषा में जो हुआ है सच्चाई के साथ आप लोगों को अवगत कराया जा रहा है। सबसे पहले सीमान सिंह शब्द बोले कि माय लॉर्ड बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं, बेरोजगार हैं और ओवर एज हो चुके हैं। उसके बाद इतना बोलने के बाद सीनियर एडवोकेट श्री अनूप त्रिवेदी जी उसके बाद बोले माय लॉर्ड आप जान ही रहे हो कि सीमान सिंह क्या कहना चाहते हैं। दो शब्द हुआ, तीसरा शब्द जस्टिस एमसी त्रिपाठी जी हंसने लगे। उन्होंने कहा डेट देने के लिए, और उन्होंने एक शब्द और कहा जो हमारे लिए और अंत भला सब भला, उसके पहले जो ये झलक है बहुत ही छोटा शब्द है लेकिन बहुत ही अच्छा है। उन्होंने कहा कि छुट्टी के पहले हम ऑर्डर कर देंगे। मतलब 18 दिसंबर से शीत अवकाश का छुट्टी होने वाला है। मतलब 18 दिसंबर के पहले रीट संख्या 26,813/2018 का ऑर्डर रिजर्व होगा, और हो सकता है इस बात को तो हम संभावना करते हैं, लेकिन ऑर्डर की बात जस्टिस एमसी त्रिपाठी जी के द्वारा ऑन रिकॉर्ड कहा गया है, और हम आशा करते हैं कि 9 तारीख को ऑर्डर रिजर्व होगा और छुट्टी में ऑर्डर लिखाया जाएगा, और 1 जनवरी या 4 या 5 जनवरी को जब कोर्ट खुलेगा तो ओपन होगा। ये शुभ संकेत है, और हमारे सामने सभी अधिवक्ता के सामने जस्टिस एमसी त्रिपाठी जी ने कहा है कि छुट्टी के पहले हम ऑर्डर कर देंगे, और लगभग 1 से 1.5 घंटा बहस में लगेगा। इसको देखते हुए 9 दिसंबर को डेट अपना निश्चित किया गया। आज बहस नहीं हो पाया है। काफी हमारे याची भाई और बहनों को जो आशा था, काफी दिनों से इंतजार था कि आज जजमेंट रिजर्व होगा, आज बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, उस पर जरूर थोड़ा सा निराशा हुआ है, लेकिन एक आशा का किरण भी निकला है। जो जस्टिस एमसी त्रिपाठी जी द्वारा कहा गया है कि छुट्टी के पहले हम ऑर्डर कर देंगे। जब सीमान सिंह जी द्वारा कहा गया कि लड़के बहुत परेशान हैं, बेरोजगार हैं, तब
जस्टिस एमसी त्रिपाठी जी द्वारा कहा गया कि छुट्टी के पहले हम ऑर्डर कर देंगे और 18 तारीख से छुट्टी हो रहा है। इसलिए 9 तारीख को जो डेट मिला है उसमें 100% तो नहीं कहा जा सकता है जब तक ऑर्डर आ ना जाए, लेकिन 99% तक हम आशा कर सकते हैं कि 9 तारीख को बहस होगा, इसमें कोई बट नहीं। आज भी दोनों पक्षों के अधिवक्ता तैयार थे, ऐसा नहीं था कि हम भी तैयार थे, दोनों पक्षों के अधिवक्ता तैयार थे। उधर से अपूर्वा हजेला जी जो जूनियर एडवोकेट हैं और सीनियर एडवोकेट जो एजी हैं वो एमसी चतुर्वेदी थे। और हमारे तरफ से अनूप त्रिवेदी जी, विभो राय, सीमान सिंह और 1-2 अधिवक्ता और थे। विजय गौतम जी को भी रिक्वेस्ट किए थे शाम को, लेकिन वो नहीं आए। खरे साहब शुरू में आए थे जब फ्रेश केस चल रहा था, लेकिन उसके बाद हम जाके बताए कि सर अभी जो ट्रांसफर होके आया है कोर्ट नंबर 72 से वो चल रहा है, इसके बाद एडिशनल चलेगा, उसके बाद वो कहीं दूसरे जगह चले गए, फिर नहीं आए। जब तो जरूरत पड़ता तो जरूर हम बुलाते। तो इससे मिला जुला के थोड़ा जो आशा था, जो आज का विश्वास था, उसमें जरा सा निराशा तो हुआ है, लेकिन आशा का किरण भी झलका है। और तीसरी बात, कुछ लड़कों की जो पुरानी कहावत है, डेट पे डेट, ऐसा होता नहीं है कोर्ट में। जब तो आप न्यायालय का शरण लिए हैं तो आपको संयम बरतना पड़ेगा। आप इस चीज को बहुत बारीकी से जान रहे हैं। जज को ऑर्डर देने में कोई समस्या नहीं होता है, शायद जब तो किसी दूसरे कोर्ट में होता तो कब का ये ऑर्डर हो चुका होता, लेकिन सिर्फ ऑर्डर से मतलब होता तो जस्टिस एमसी त्रिपाठी जी समस्त 3528 सीटों के जो हमारे समस्त याची भाई और बहनों के लिए जो लड़ रहे हैं, उनके लिए वो भगवान है। जज को ऑर्डर लिखवाने में बहुत ज्यादा समस्या नहीं होता है, लेकिन उस बारीकी से आप सोचिए, आप एक भावी सिपाही हैं, गंभीरता को देखिए कि जज साहब आपको देने वाले हैं। तो उनको सिर्फ ऑर्डर करना होता तो दोनों पक्षों को सुन के ऑर्डर देने में उनको बहुत ज्यादा समस्या नहीं होता। लेकिन हम आपसे बहुत पहले ही कह चुके हैं, जो जस्टिस यहाँ तक पहले लॉकडाउन के पहले हमारे समस्त याची भाई काफी संख्या में आते थे, वो सुने होंगे। जो जज इस चीज को डिफाइन कर सकता है कि इतने निचले तबके से लड़के आते हैं, गरीब घर के हैं, गरीब है, परेशान है, बेरोजगार हैं, ओवरएज हो चुके हैं, जो जज को इतना चिंता है, इतनी बारीकी चीज पता है, वो जज कभी अभ्यर्थियों के खिलाफ जा ही नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि कोर्ट नंबर 71 में जस्टिस एमसी त्रिपाठी जी को हमारा केस नॉमिनेटेड। वो भगवान है, और हमारी भर्ती के लिए नहीं, जो हमने लगभग विगत 2 वर्षों का जो हमारे पास अनुभव है, वो कभी भी कैरी फॉरवर्ड के पक्ष में नहीं है। जो तो सीटें खाली है तो हमेशा वो भरने के पक्ष में रहते हैं। ये सिर्फ हमारी भर्ती की बात नहीं है, मैं सभी भर्तियों के बारे में जान रहा हूँ, जो मैं कोर्ट नंबर 71, कोर्ट नंबर 36 और कोर्ट नंबर 50 में सुना हूँ। सबसे पहले मैं सुनता आया हूँ, पहले वो कोर्ट नंबर 50 में सुनवाई करते थे, फिर कोर्ट नंबर 36 में सुनवाई करते थे, अब कोर्ट नंबर 71 में सुनवाई कर रहे हैं। मैं करीब 2 साल से मैं देख रहा हूँ, और समय देता था कि जब भी वो सुनवाई करते थे, जब मैं खाली रहता था तो कोर्ट में जाता था। आज तो जब अपनी सुनवाई होता है तब कोर्ट में जाता हूँ, लेकिन तब जब मैं था तो रेगुलर जाता था कोर्ट, क्योंकि जब मेरा केस नॉमिनेटेड हुआ था तब से मैं उनका सारा केस सुनता था। ऐसा नहीं है, इस केस के लिए और यहाँ स्थिति तक आने के लिए तमाम चीजें खोया गया है, तब जाके मिला है। तो आप लोग बहुत ज्यादा परेशान न रहिए। मैं एक जान रहा हूँ कि यहाँ हमारे लगभग जो भी पेटिशनर हैं उसमें से इतने गरीब तबके से हैं और इतने मजबूर हैं कि भट्ठे पे काम करने वाले भी हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक हमारे भाई हैं, वो मजदूरी करते हैं और शाम को
अपनी रोटी खाने के लिए वो भी आस लगाए बैठे रहते हैं कि आज डेट है, आज सुनवाई होगा, आज ऑर्डर आ जाएगा, हमारे वर्दी मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन संघर्ष में और कोशिश में कमी नहीं होने पाया है। हर तरह से हम लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। जहाँ 1000 का काम है वहाँ 2000 दिया जा रहा है। जितना भी आवश्यकता पड़ रहा है उससे ज्यादा कोशिश करके पैसा दिया जा रहा है, जिससे केस में कोई फर्क ना पड़े और समस्त अधिवक्ता हर डेट में प्रेजेंट रहें। यही हमारी कोशिश रहता है, चाहे एडिशनल रूप से कितना भी पैसा देना पड़े, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने घर से नहीं ला रहे हैं, आपके ही मदद किया हुआ है, आपने ही सहयोग से मैं यहाँ तक स्थिति तक आया हूँ और आप लोगों के ही सहयोग से 3528 याची भाई बहनों को नौकरी मिलने वाला है। और ये भी सच्चाई है, हम लोग 10 से 20 लाख भी खर्च कर दे ओवरेज हो गए हैं, कहीं वर्दी मिलने वाला नहीं है। तो आखिरी आस है, इसके बाद हम लोगों के लिए कोई आस नहीं है। और जो आस है उस पे विश्वास भी है। और जो अंत भला सब भला, अंत भला के पहले जो झलक मिला है जस्टिस MC त्रिपाठी जी द्वारा कहा गया है, समस्त अधिवक्ता थे पक्ष और विपक्ष के, उनके सामने कहा गया है कि छुट्टी के पहले ऑर्डर कर दिया जाएगा। और संभवतः वो दिन हम आशा करते हैं 99% कि 9 दिसंबर होगा। 9 दिसंबर को सुनवाई 99% पक्का है, इसमें दो राय नहीं है। और अपने ही पक्ष में ऑर्डर आएगा। या तो पक्ष में नहीं आना होता तो विलंब नहीं होता, क्योंकि किसी भी जज को ऑर्डर लिखने में कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं होता है। और समय भी था, ऐसा भी नहीं था कि आज समय नहीं था, समय था। लेकिन जस्टिस MC त्रिपाठी जी के बेंच में 3 स्टोनो हैं, आज एक ही स्टोनो आए थे, 2 स्टोनो नहीं आए थे। ये भी एक कारण है कि जो आज क्योंकि ये ऑर्डर छोटा नहीं है, 1 पेज 2 पेज का नहीं है, ये नजीर बनेगा आगे चल के। ये बहुत बड़ा ऑर्डर है, बहुत बड़ा भर्ती है। और नॉट ज्वाइनिंग का अभी तक का रिकॉर्ड है कि नॉट ज्वाइनिंग अनफिल्ड वैकेंसी आज तक किसी भी हमने जो देखा है, जो अनुभव है, जो जानकारी है, आज तक लगभग 2006-7 से आज तक कोई जीत नहीं पाया है अनफिल्ड नॉट ज्वाइनिंग किसी। तो हम लोग एक इतिहास बनाने के करीब में है और आगे चल के अपना ऑर्डर नजीर पेश होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ हमारे याची भाई और बहनों को 2015 के जो कैंडिडेट हैं उनको रीट संख्या 164/08/2019 का जो 18 का मैटर है वो लीडिंग बन गया है, उसको लेके भयभीत तो परेशान है। उसको लेके 2015 के किसी भी याची भाई और बहनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस दिन हमको समस्या होने लगेगा उस दिन वो बाहर हो जाएगा। इसलिए तो उनके द्वारा हमको कोई समस्या नहीं है तो उनको भी समस्या हम नहीं करेंगे और उनकी खिलाफत हम नहीं करेंगे। आप ये भी अनुभव कीजिए, जो बड़ा ऑर्डर होगा, जो भी कोई ऑर्डर होगा, वो हमारे रीट संख्या 26/813 में ही ऑर्डर होगा, क्योंकि उसी बेस पे बात होता है। जो ऑर्डर का फाइल है वो जो उठता है तो 26/813 का ही उठता है। आप जानते होंगे, याद करो, अश्विनी कुमार मिश्रा जी ने 164/08 को रीट संख्या 26/813 में कनेक्ट किया है। तो इसको लेके भयभीत ना होइए। और तीसरी बात उसके वजह से कोई दिक्कत नहीं है। और जो तीसरी बात ये लग रहा है कि डेट पे इससे कोई परेशान न रहिए। आपके पक्ष में ऑर्डर आने वाला है, समय जरूर लग रहा है, लेकिन जो निर्णय होगा आपके पक्ष में होगा, उसका झलक आज देखने को मिला है। हमारे जितने भी हमारे द्वारा हायर किए गए अधिवक्ता हैं सब एक्टिव हैं और उनके द्वारा भी जो अपूर्वा हजेला है या MC चतुर्वेदी जी हैं AA जी, वो भी आज थे कोर्ट में और वो भी वहां करने के मूड में थे। लेकिन समस्या यही था कि आज MC त्रिपाठी जी के स्टोनो एक ही थे, सिंगल थे। इसी के नाते आज लंच के बाद कोर्ट भी नहीं बैठा है। तो इसको लेके आप बहुत ज्यादा परेशान न रहिए। और 164/08 का ऑर्डर भी देखिएगा, उसमें कोई डेट के लिए भी सिर्फ ऑर्डर उसमें लिखा जाता है और जो मेन ऑर्डर है वो 26/813/2018 का ही लिखा जाएगा और इसी का ऑर्डर आएगा। तो इसको लेके बहुत ज्यादा परेशान न रहिए। बहुत कमेंट और बहुत मैसेज आ रहा था इसके बारे में कि इसके वजह से कोई समस्या नहीं हो रहा है।
तो इसके वजह से कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। जो एप्लीकेशन पड़ा था आप देखते होंगे, जानते ही होंगे, अवगत कराया गया था 23 तारीख को जो एप्लीकेशन था, जैसे ही हमको पता चला कि इससे कुछ दिक्कत हो सकता है, उसका जो डेट है उसको आगे बढ़ा दिया गया कि उसको भी नुकसान नहीं किया गया, कि उनको भी कोई क्षति ना पहुंचे और हमको भी दिक्कत ना, क्योंकि वो भी अभ्यर्थी हैं, किसी वकील के माध्यम से तो कोर्ट में आए हैं, उनको भी वर्दी की आवश्यकता है, लेकिन हमको ना नुकसान हो ना उनको नुकसान हो, इस भावना से कार्य किया जाता है। और एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते सारे जितने भी याचीगढ़ हैं, चाहे वो 18 के हों, चाहे वो 15 के हों, चाहे किसी भी भर्ती के हों, सब एक भाई हो, सबको नौकरी की आवश्यकता है, तो किसी को नुकसान करने की जरूरत नहीं है और ना नुकसान किया जाएगा। वर्दी सबको जरूरत है और उसी बेस पे लड़ाई। हाँ, एक आर्डर की जरूरत है, और जब तो हमारी आर्डर आ जाता है 9 तारीख को हमारा आर्डर रिजर्व हो जाता है, तो आने वाले दिन में 2018 के दोनों भर्तियों को 49,000 और प्लस 41,000 उनको भरपूर लाभ मिलेगा, और 2013 भर्ती को भी कुछ बेनिफिट मिल सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन सबसे पहले आर्डर रिजर्व हो, आर्डर आए और पक्ष में आए, ये जरूरी है। तो ज्यादा परेशान ना हो, काफी फोन आया इसके बारे में, जो तो आज बहस नहीं हुआ है, तो उसी की वजह से तो आप किसी बात को लेकर परेशान ना रहिए। हम लोग हमेशा एक्टिव हैं और संघर्ष में, कोशिश में कभी कभी नहीं होने पाया है, न होने पाएगा। जैसे ही हम लोगों का आर्डर रिजर्व होता है, फिर ओपन होता है, आगे की कार्रवाई तेजी गति से होगा, और हमारी कोशिश रहेगा कि मामला डबल बेंच तक ना जाए, और भर्ती बोर्ड के और हेडक्वार्टर और राज्य सरकार को मजबूर कर दिया जाएगा कि जल्द से जल्द हमारा कार्रवाई जारी किया जाए और जीटीसी पे हमको भेजा जाए, क्योंकि काफी जगह ट्रेनिंग के लिए खाली है, ट्रेनिंग खाली है, और हमको जैसे ही हमारा आर्डर रिजर्व होता है, सरकार पे प्रेशर बनाया जाएगा, भर्ती बोर्ड हेडक्वार्टर पे, कि जल्द से जल्द हमको जीटीसी पे भेजा जाए। बाकी आप लोग समझदार हैं, आगे की जैसे भी कोई जानकारी इनपुट आता है उसके पहले ही आप लोगों को सारी बातें अवगत कराया जाएगा। लेकिन किसी भी भाई बहन को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने पक्ष में है, सब कुछ अपने फेवर में है, और ज्यादा जल्दबाजी करने से, एडिशनल प्रेशर डालने पे कोर्ट पे, वो रेगुलर कोर्ट में ट्रांसफर कर देंगे, रिलीज कर देंगे, तब हमको आपको बहुत समस्या हो जाएगा, फिर दूसरे जज को समझाने में बरसों बीत जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, बहुत लोगों को बरसों बीत जाता है काउंटर आने में और सीट आने में। हम लोग भी उससे प्रेषित हैं कि लगभग 2 वर्ष तक लग गया था सीट निकलवाने में और काउंटर रिज्वाइंडर लगाने में। तो अब सारी चीजें हमारा क्लियर है, और जस्टिस MC त्रिपाठी जी खुद कहे हैं कि 1 से 1.5 घंटा लगेगा बहस होने में, और छुट्टी के पहले हम निर्णय दे देंगे। तो इससे ज्यादा कोई जज और नहीं कर सकता है। वो हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए भगवान है। कोर्ट में थे, जो भी सत्यता था सारी बातें अवगत कराया गया आपको बताया जा रहा है। आज तक कभी झूठ का सहारा नहीं लिया गया है और ना लेता हूं। जो सही है, चाहे वो अच्छी न्यूज है या बुरी न्यूज हो, सब बताया जाता है। तो आप लोग, और हाँ, सीरियल नंबर को भी लेके आप लोग परेशान ना रहिएगा, सीरियल नंबर भी कम ही आएगा। भरपूर कोशिश किया जा रहा है आज से ही, तो किसी बात को लेके परेशान ना रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।